दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर इस पृथ्वी लोक पर कोई भी सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि अगर परिवार में किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की इन बातों को जानते हैं। तो दोस्तों, डिस्कवरी सागा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब अथवा किन किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि हिंदू धर्म में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है, उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का देह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को शमशान घाट नहीं ले जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है और सुबह होने का इंतजार किया जाता है। और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला न छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातना सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों ओर जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि हे पक्षीराज, इस सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाए और उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी शव को घर पर ही रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री न आ जाएं, क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुख अग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि अगर सूर्यास्त के बाद किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहाँ से उसे कई वर्षों तक कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि रात को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि अगर रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके शरीर में आसपास भटक रही दुरात्मा प्रवेश कर सकती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है
कि दोस्तों रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको भी ये बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।